हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसीसी शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग इस एनालिसिस को देखने वाले हैं। आप लोग भी ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्किप किए बिना देखिएगा, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन के थ्रू आपको कैसे ट्रेड करना है। हेजिंग भी बताऊंगा, जो आप किस टाइप से उसको हेज कर सकते हैं। तो आप लोग जो है सभी चीज को पहले लॉजिक को समझिए, हम लोग क्यों इस स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हैं, किस लेवल पे हम लोग बाई या सेल करने वाले हैं, और उसके बाद जो है आपको ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है। सभी बातों को इन डिटेल में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए अब जो है हम लोग बात करते हैं एसीसी शेयर के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेली चार्ट से। अगर हम लोग यहाँ पे डेली चार्ट पे देखेंगे तो स्टॉक जो है आपको बहुत ही एक अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल पे है। 2100 के इंपॉर्टेंट लेवल पे ये स्टॉक हम लोगों को दिख रहा है। 2100 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक राउंड नंबर लेवल है। साथ ही साथ अगर इस लेवल को हम लोग ध्यान से देखेंगे, मल्टीपल टाइम यहाँ पे ये लेवल आपको टेस्ट हुआ है। यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट किया, एक अच्छा मूवमेंट हुआ, वापस से आपको यहाँ पे आया, ब्रेक किया, बट ब्रेक करने के बाद सडन यहाँ पे जो है हम लोगों को रिवर्सल देखने को मिला। अगेन यहाँ पे ऊपर के लेवल से एक अच्छा जो है आपको यहाँ पे डाउनफॉल आ रहा था, इसी लेवल से सपोर्ट लेके वापस से बाउंस बैक किया। और यहाँ पे अगर देखेंगे प्रीवियस आपको ऑलमोस्ट 7 ट्रेडिंग सेशन से इस रेंज में ट्रेड कर रहा है और कंटिन्यूसली इसी लेवल को हिट कर रहा है। तो हम लोगों को एक बात क्लियरली पता है, जो अगर कोई लेवल मल्टीपल टाइम हिट होता है तो वो धीरे धीरे वीक होते जाता है। और बात अगर करें हम लोग सीमेंट सेक्टर के स्टॉक की, तो सीमेंट सेक्टर के स्टॉक में भी एक अच्छा प्रेशर बना हुआ है इन्फ्लेशन की वजह से, रियल सेक्टर में जो है आपको स्लो डाउन की वजह से, इन सभी चीजों की वजह से, और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे कोल प्रोडक्ट्स के प्राइस में जो है आपको इंक्रीमेंट होने की वजह से, इन सभी वजह से कहीं ना कहीं इस स्टॉक पे जो है आपको इस सेक्टर पे प्रेशर बना हुआ है। और सभी के सभी स्टॉक्स में जो है एक अच्छा हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से दिख रहा है, या हम लोग बोले तो करेक्शन हम लोगों को दिख रहा है। अब इस स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, एक बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल पे है, 2100 का राउंड नंबर लेवल है। क्लियरली स्टॉक जो है कंटिन्यूसली इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, बट यहाँ पे जो है नीचे की साइड जो है स्टॉक यहाँ पे आज क्लोज दिया है, ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया, और क्लोजिंग बिल्कुल ही ऑलमोस्ट अपने डे लो के ही अराउंड दिया है। अगर यहाँ पे 2100 का लेवल आपको ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है इस स्टॉक के लिए समवेयर अराउंड आपको है यहाँ पे 2030 2040 के लेवल पे जो है नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीपल टाइम इस लेवल पे जो है स्टॉक ने आपको सपोर्ट लिया है, तो इसलिए हम लोगों का जो है यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है 2040 2030, इस लेवल के अराउंड जो है एक अच्छा सपोर्ट जोन इस स्टॉक को मिल सकता है। तो इसलिए हम लोग इस स्टॉक को यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट कब करेंगे? 2100 के लेवल के नीचे, और टारगेट हम लोगों का कहाँ पे होने वाला है? 2030 2040 के लेवल के अराउंड। तो हम लोगों को जो है यहाँ पे एक अच्छा 60 to 70 पॉइंट का टारगेट मिलने वाला है। तो चलिए अब हम लोग 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और देखते हैं जो ट्रेड को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे आपको 15 मिनट के चार्ट में आते हैं तो क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है जो स्टॉक ऑलमोस्ट अपने लोअर लेवल पे ही यहाँ पे आपको क्लोज हुआ है, और आज पूरा टाइम जो है ये आपको रेंज बाउंड रहा है। तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे 2100 के लेवल का ब्रेक होने का। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज 2100 का लेवल जरूर ब्रेक हुआ था, बट इसके नीचे सस्टेन नहीं किया। एक 15 मिनट का कैंडल 2100 के लेवल के नीचे ब्रेक होने दीजिए, क्लोज होने दीजिए, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। 15 मिनट का एक कैंडल अगर 2100 के लेवल के नीचे जो है आपको क्लोज हो जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करेंगे। हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा आज के कैंडल का हाई, तो 2030 के लेवल के ऊपर जो है हम लोग यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और अगर इस हाई को हम लोग देखेंगे तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का भी हाई जो है आपको इसी लेवल के अराउंड है। तो इसी वजह से जो है एक अच्छा 2 कैंडल का हाई है
कंप्लीटली एक ही रेंज में दोनों कैंडल बना है, 2100 का राउंड नंबर लेवल है, तो इसी वजह से जो है 2100 के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज होता है 15 मिनट का एक अच्छा बियरिश कैंडल, अगर इस टाइप का कैंडल क्लोज होता है तो हम लोग यहाँ पे जो है एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस हम लोगों का 2130 का होगा, टारगेट हम लोगों का 2040 का लेवल होगा, जहां पे कि हम लोगों को 1:2 का टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों का स्टॉप लॉस है 30 पॉइंट का और हम लोगों का जो है टारगेट यहाँ पे 60 पॉइंट का होना चाहिए, जिसको कि आने में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। तो इसलिए हम लोग इस ट्रेड को नॉर्मली जो है आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कैरी नहीं कर सकते हैं कैश में, तो आपको यहाँ पे या तो ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना होगा या फिर आपको फ्यूचर को शॉर्ट करना होगा। अब यहाँ पे अगर आपको फ्यूचर को शॉर्ट करना है, अगर वो आपके रिस्क एपेटाइट में आता है तो आप वहां पे बिल्कुल फ्यूचर के साथ जा सकते हैं। नहीं तो अगर आप ऑप्शन में यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाई करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं 2100 के पुट ऑप्शन को बाई कर सकते हैं। करंटली अगर देखेंगे तो आज ये पुट ऑप्शन जो है 34 रुपीज पे आपको क्लोज हुआ है, और यहाँ पे बहुत से लोग जो है आपको थोड़ा कंजर्वेटिवली ट्रेड करना चाहते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पे सेफली ट्रेड करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे जो है आपको 2100 के पुट ऑप्शन को लेने के बाद 2040 जहां पे कि हम लोगों का टारगेट है उस पुट ऑप्शन को हम लोग सेल कर देंगे। अब अगर ये पुट ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा, बट यहाँ पे आपको ज्यादा प्राइस बढ़ेगा क्योंकि ये एट द मनी हो जाएगा, या फिर आप 2100 के नीचे क्लोज होने पे अगर शॉर्ट करेंगे तो ये इन द मनी हो जाएगा। तो इन द मनी का जो है कभी भी आपको प्राइस ज्यादा रैपिडली बढ़ता है इन कंपेरिजन टू आउट ऑफ द मनी। तो आपको एक इन द मनी के ऑप्शन को बाई करना है और आउट ऑफ द ऑप्शन मनी को शॉर्ट करना है। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका रिक्वायर्ड मार्जिन जो है 27,000 का होने वाला है, जो कि आपको एक बार जब ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ पे जो है 23,500 जो है आपका फाइनल मार्जिन होगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपको पहले बाई करना है 2100 के पुट ऑप्शन को बाई करना है और उसके बाद 2040 के पुट ऑप्शन को आपको सेल करना है इसी मंथ के। अब अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे लॉस जो है बिल्कुल ही यहाँ पे आपको लिमिट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे आपको कैलकुलेट करते हैं, एक रफ आइडिया भी अगर हम लोग लेते हैं, सपोज हम लोगों का यहाँ पे अगर एसएल हिट होता है तो हम लोगों का यहाँ पे जो है आपको 11 to 1200 का लॉस होने वाला है। यहाँ पे मैक्सिमम जो है हम लोगों को, अगर आप 1-2 रुपए स्लीपेज भी लेते हैं तो भी जो है आपका यहाँ पे लॉस जो है 1200 to 1300 से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे नेकेड जाते हैं तो आपका लॉस जो है यहाँ पे देखिए 2800 2900 के राउंड हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है अगर आप हेज करते हैं तो आपका लॉस जो है यहाँ पे 50% से रिड्यूस हो जाएगा। अब सपोज अगर यहाँ पे हम लोगों का टारगेट अगर हिट होता है तो फिर आपका जो है यहाँ पे प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे आप 35 to 3600 का प्रॉफिट जो है आपको यहाँ पे हो सकता है। तो ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो आपका रिस्क जो है यहाँ पे 1200 का है, 1200 to 1300 का है, प्रॉफिट जो है यहाँ पे आपको 3500 to 3600 का है। तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो इजीली मिल सकता है अगर ट्रेड आपके फेवर में जाता है। अगर आपके फेवर में नहीं जाता है तो फिर आपको यहाँ पे 1200 to 1300 का जो है यहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो आप लोग जो है अगर इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, तो फिर जो है आप इस हेजिंग के थ्रू जा सकते हैं, जहां पे कि आपको 2100 के पुट ऑप्शन को बाई करना है और 2040 के पुट ऑप्शन को आपको यहां पे सेल करना है। अगर यहां पे आप मैक्सिमम लॉस भी देखेंगे, अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड कर लेते हैं इस ट्रेड को और आप कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो भी आपका मैक्सिमम लॉस जो है यहाँ पे 4500 का होने वाला है और यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट जो है यहाँ पे 10,000 का होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप सपोज लेने के बाद कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, बहुत से लोग जाने के बाद, लॉस में जाने के बाद जो है आपको बिल्कुल ही ट्रेड से एग्जिट ही नहीं करते हैं, वो उन लोगों के लिए भी जो है ये काफी आपको होने वाला है, क्योंकि आपका मैक्सिमम लॉस जो है यहाँ पे लिमिट है, आपको अनलिमिटेड लॉस नहीं हो सकता है। लेकिन बेटर है अपने स्टॉप लॉस पे जो है हमेशा अपने ट्रेड को एग्जिट कर जाइए, हो सकता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में आपको और ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। तो इसलिए कभी भी जो है ट्रेड को ज्यादा मत होल्ड कीजिए, अपने स्टॉप लॉस और टारगेट पे जो है जरूर आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को सभी चीजें क्लियर हो गया होगा। आपको एंट्री कब करना है, 2100 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, आपका एंट्री पॉइंट ट्रिगर होता है। स्टॉप लॉस आपका 2130 का लेवल होने वाला है। आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करना है, आपको 2100 के पुट ऑप्शन को बाई करना है,
2040 के पुट ऑप्शन को आपको सेल करना है। रिक्वायर्ड मार्जिन आपके पास जो है 27,000 का होना चाहिए, तब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी कुछ क्लियर हो गया होगा। लेवल्स और लॉजिक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।